फ्रेंड्स आज एक बहुत ही शानदार हम लोग ब्लाउज डिज़ाइन देखने वाले हैं। खाली पीछे का पल्ला रहेगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटा सा मेजरमेंट है जिसमें लंबाई आपका 13.5 इंच है, चेस्ट 30 इंच है और कमर 25 इंच है, शोल्डर भी इसमें 13 इंच। ठीक है, लंबाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बाकी मेजरमेंट्स पे गौर करेंगे। जैसे लंबाई आपको रखनी है अपने हिसाब से रख लेना, 1 इंच मार्जिन के साथ। हमें जैसे 13.5 रखना है तो हम 14.5 का मार्क करेंगे, 14 रखना है तो 15 का मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी रहेगा। शोल्डर यहाँ पे जैसे हाफ करने पे 6.5 हो रहा है तो माइनस करना है 1.5 इंच, और 1.5 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पर आपको शोल्डर का जो स्लोप है हल्का सा गले की तरफ डाउन करना है। फिर गला खोलना है मात्र 2 इंच, और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का जो निशान लेना है वो अप्रॉक्स 4.5 पौने 5 लेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी साइज़ है। ठीक है, 30 इंच बस चेस्ट है, वो भी ब्लाउज के नाप से, तो इसका चौथा हिस्सा होगा 7.5। और उसके बाद जैसे बॉडी मेजरमेंट है लूजिंग दे देना, बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो 30 का चौथा हिस्सा ही रखना। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। बहुत ही फटाफट हम लोग इसको देखने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये इस प्रकार से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। पीछे का पल्ला है तो आर्म होल का लाइन वगैरह हम डाउन नहीं कर रहे हैं, सीधा सा ये शेप इस प्रकार से दे देना है। अब पीछे गले की गहराई, तो यहाँ पर हम पहले एक छोटा मार्क करते हैं 10 इंच पर, और ये जो 10 इंच का निशान है इसको सीधा इधर लेकर के जाएंगे आर्म होल की साइड। ये निशान हम अपने हिसाब से थोड़ा सा राउंड भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने एकदम वी शेप दे दिया है, आप चाहें तो हल्का सा उसको राउंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गले का जो शेप रहेगा ये सिंपल गोल गले का शेप यहाँ पर इस तरीके से देना है, और यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का मार्क यहाँ करना है, हाफ इंच इधर छोड़ना है और इसको ऐसे मिला देना है। फिर क्या करेंगे, जो डॉट है उसके लिए आपको जगह देना पड़ेगा, तो डॉट के लिए हाफ इंच ही डॉट लगता है। 4 इंच की ऊंचाई और 4 इंच की दूरी पर, पौने 4 इंच की दूरी पर इसको ले करके प्रॉपर इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए बहुत सिंपल सा ये डिज़ाइन रहने वाला है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ट्राई ज़रूर करिएगा बना करके। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये गले का शेप है तो गले के शेप की पहले प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, पेपर हमने डबल रखा है ताकि आपको डिज़ाइन का जो लुक है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। इसको काट देंगे यहाँ से, ईंट शेप के जैसा रहेगा, और काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे ये वाला आपका पीस है इसको इस तरीके से रखना और प्रॉपर कपड़े पर मार्किंग करना है। तो जब मार्किंग करेंगे चौक से ही मार्किंग करना, जब कपड़े पर करेंगे ये इस तरीके से, और इसको एकदम एक्यूरेट पहले काट करके निकाल लेना। ठीक है, ये देखिए ऐसे ये प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये आपका मेन फैब्रिक है ना। अभी हमने किस पे काटा था, लाइनिंग मतलब कि अस्तर पे काटा था। ये आपका मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक पर इस प्रकार से इसको रख करके इसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए पहले ये दोनों पीस को अलग कर देना। जैसा मैंने कहा कि इस पीस को आप चाहें तो थोड़ा राउंड शेप भी दे सकते हैं, हमने बिल्कुल स्ट्रेट शेप दे दिया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राउंड भी देंगे तो राउंड में भी बहुत अच्छा लगेगा, स्ट्रेट में भी अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके से। अब उसके बाद ये वाला जो पीस है इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे। अब इसका रीज़न क्या है थोड़ा हटा करके रखने का या ऊपर रखने का, क्योंकि एक दूसरे से हम ज्वाइन करेंगे, बीच में हमको पाइपिंग भी डालना है। तो पाइपिंग डालने के लिए भी अलग से रखेंगे तभी ज़रूरी है वो। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट मार्किंग पहले कर देनी है, और मार्किंग करने के बाद इसकी प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। एकदम फिक्स काटना है, कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, ये देखिए, तो ये हल्का सा बाहर से इस तरीके से हम काट देते हैं, हल्का बाहर से, वो सिलाई मार्जिन के तौर पर रहेगा। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो ये प्रॉपर कटिंग एक पीस की हो जाएगी, और जो दूसरा पीस है उसको भी यहाँ पर ऐसे ही काट करके निकाल लेना है। ठीक, ये देखिए, अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी की पूरी सुविधा, साथ ही साथ कॉलिंग वगैरह की फैसिलिटी भी मिलती है। जहाँ मान लो जैसे आपको कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए। ठीक, नीचे भी हमने हल्का सा इसमें मार्जिन दिया है, ऊपर वाले पीस में भी, और ये एक दूसरे के मार्जिन काम आएंगे इनको ज्वाइंट करने के लिए। खाली ज्वाइंट करने का ही मार्जिन दोनों पीस पर दिया हुआ है। अब देखिए ये वाला जो पीस है, अस्तर और कपड़ा अलग अलग हम रखेंगे। यहाँ पर नीचे एक पेपर पेस्टिंग डाल दिया है, छोटा सा पेपर पेस्टिंग को प्रेस से चिपकाया, इसलिए उसको दिखाया नहीं है। सेम शेप में काट करके चिपका देना है। अच्छा, मान लो नहीं भी चिपकाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप लोग उसका टेंशन ना लें। अभी ये जो पाइपिंग है इसको इस प्रकार से अटैच कर देना। जैसे मैंने कहा कि ये शेप हमने बिल्कुल स्ट्रेट दे दिया है, तो पाइपिंग भी स्ट्रेट आएगा। अगर आप हल्का सा राउंड देंगे तो पाइपिंग भी राउंड शेप में आएगा, तो वो अच्छा लगेगा।
वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में, आपको राउंड पसंद है कि स्ट्रेट पसंद। अब उसके बाद ये वाला जो पीस है इस पर भी हमने पेपर पेस्टिंग डाल दिया है, चिपका दिया है सेम शेप में। अब इस पर भी हमें डोरी वाली पाइपिंग लगा लेनी। तो जो गोल शेप होते हैं उसमें डोरी पाइपिंग लगाने के लिए आपको छोटे छोटे कट्स लगाने चाहिए, और ये जो कट्स होते हैं ये पाइपिंग को पलटने में मदद करते हैं। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट इसको घुमा देंगे, डोरी वाली पाइपिंग है तो बिना कट लगाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाना जो है वो बहुत अनिवार्य रहता है। ठीक है, ये ऐसे, और उसके बाद इसको पलटा करके फिर से राउंड्स पे छोटे छोटे कट लगा करके पाइपिंग को जो फिटिंग का प्रोसेस देना था वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ये अब पलट जाएगा, तो पलटाने के लिए क्या चाहिए, अस्तर चाहिए। तो ये अस्तर को इस प्रकार से रखेंगे, देखिए ऐसे। अस्तर आपका फिक्स कटा हुआ है, कपड़े पे हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन लिया था। तो ये इस तरीके से पहले इसको पिंस कर लेंगे। पिन करने के बाद सिलाई कहाँ लगानी है, जहाँ पर पाइपिंग लगी हुई है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर पाइपिंग हमने लगाया है सेम उसी शेप पर ये इस तरीके से पाइपिंग के राइट साइड से आपको सिलाई चलानी है, ताकि जो पाइपिंग है आपका वो बाहर निकल कर के आए, है ना। तो दोनों प्लेजर के अंदर ही रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका पाइपिंग वाला डोरी भी प्लेजर के अंदर रहता है, सुई भी प्लेजर के अंदर रहता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि डोरी लेफ्ट साइड में रहती है और सुई राइट साइड में रहती है। ये इस तरीके से छोटे छोटे कट्स पलटाने के लिए प्रॉपर लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखना, ये वाला जो हिस्सा है इस पर ये इस तरीके से फिट होना है। ठीक है, प्रॉपर आकर के इस प्रकार से फिट होना है। तो फिट होने के लिए हमको ये इतना जगह चाहिए जो बीच में होल क्रिएट होगा। तो वो होल क्रिएट करने के लिए ये ऐसे देखिए कैंची से आपको ये प्रॉपर कट लगा देना है। किसके लिए, सिर्फ होल के लिए। यहाँ पर हमें होल देना है बीच में, और उसके ऊपर हम बटन्स वगैरह लगाएंगे, जिससे इस डिज़ाइन का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। पूरा लास्ट तक देख रहे रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। अभी ये वाला जो पीस है इसके ऊपर में हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। ये ऐसे नीचे कपड़ा रख करके, अस्तर का ही हमने कपड़ा लिया है और उसको रख करके स्टिच किए, फिर थोड़ा बाहर से काट देंगे, स्टिच के हल्का बाहर से। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे छोटा सा सेंटर पे कट लगाएंगे, और इन सब पर कट लगा कर इसको पलटा लेंगे पहले। ये ऐसे देखो, प्रॉपर पहले पलटा लेना है, क्योंकि अब हमारा काम हो चुका है अस्तर को चिपकाने का। अब हमारा काम है इसको पलटा करके इसको फाइनल लुक देने का। तो पलटाने के लिए बस इतना ध्यान रखना कि इसके जो नोक हैं वो सही तरीके से निकलना चाहिए, प्रॉपर शेप आना चाहिए। अगर प्रॉपर शेप नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, है ना। तो इसके लिए आपको प्रॉपर शेप मेंटेन करना होगा। तो ये इस प्रकार से जो है कैंची वगैरह से अच्छे से नोक निकालने के बाद ये वाला जो हिस्सा है जो हमने नीचे अस्तर लगाया था ये ऊपर पलट के आया, तो इस पर सिंपल सिलाई दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने काट दिया उसको। अब इस हिस्से पर ये देखिए, ये आपका सीधा हिस्सा है। सीधे हिस्से पर सेंटर का मार्किंग करने के बाद ये वाला जो आपका पीस है जिसमें हमने पाइपिंग लगा करके छोड़ रखा है, ये इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से इसको अटैच कर देना है। ये ऐसे पहले पिंस कर लेंगे, पिंस करने के बाद सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। ये देखिए हल्का सा गैप आएगा वहाँ पर गले के पास में, क्योंकि वहाँ हम एक बटन का यूज़ करेंगे। और ये वाला जो गैप है ये कितना होना चाहिए, तो ये गैप आपको 1 इंच तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। आपको देख लेना है गले के फैलाव के हिसाब से, और उससे ज़्यादा नहीं रखना, 1/2 इंच या 1 इंच बस ये गैप रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद प्रॉपर जो सिलाई का काम उस सिलाई को यहाँ पर डाल देना है। लास्ट में हम यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह ऐड करेंगे, जिसको देखिएगा फिर आपको इसका जो फाइनल लुक है वो समझ में आ जाएगा। प्रॉपर चारों तरफ सिलाई लगा करके अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये इस प्रकार से जैसे ही हम यहाँ पर सिलाई लगाए हमारा ब्लाउज़ अब रेडी है, बिल्कुल चिपक चुका है चारों तरफ से। अंदर से इसकी कटिंग कर देना है, कमर पट्टी वगैरह लगा लेना, वो सब बेसिक वर्क हैं, डॉट लगाना है, सब बेसिक वर्क हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी ये वाला जो पीस है इसको बराबर रख करके इस तरीके से देखना प्रॉपर शेप आ रहा है कि नहीं। हल्का सा आर्म होल को मिला लेना, क्योंकि पाइपिंग वगैरह लगाने में थोड़ा सा फैल जाता है। बाकी और कुछ है नहीं इसमें, इसमें बस अब हम बटन्स का यूज़ करेंगे
सेंटर पे ये 3-4 बटन और बीच में यहाँ पर एक बटन इस प्रकार से देना है, जिससे इसका लुक जो है वो बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसमें। अगर ये कपड़ा बहुत अच्छा होता तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें लुक दिखता। बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।